गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहला मैं ऋतुराज स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों सुबह भी हो चुकी है और नहा धो के पूजा पाठ हो गया है। आज पति देव जी को थोड़ा देर में जाना है, 9 बजे जाना है इनको, और इसलिए आज अब मैं बना रही हूँ खाना। देर से ही बना रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ। अभी आज मैं काट रही हूँ भिंडी। तो दोस्तों मैं काट रही हूँ भिंडी, फिर बनाते हैं खाना। तो दोस्तों हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और आज भी मौसम ऐसी हो रखा है, धूप नहीं आ रखी है, बादल लगे हुए हैं बहुत। दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का मौसम। पूरे बादल छा रखे हैं। आज भी हल्की सी धूप निकलने के लिए हो रखी है, पर आई नहीं है धूप। तो दोस्तों मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और आज यहाँ धूप आ नहीं रही है, कल की तरह हो गया है। हल्की हल्की कभी कभी आ जा रही है और अब ठंड मानो कि शुरू हो चुकी है। अब मौसम ठंडा हो गया है, पंखा भी उतना चलाने का वो नहीं है अब। तो आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी सब्जी। दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में आपको कि मैं क्या बना रही हूँ, और उसके साथ बनाऊंगी पहाड़ी रोटी और पहाड़ी सब्जी। दिखाऊंगी अभी आपको बाद में वो भी। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टमाटर काट के रख दिया है, हरी मिर्च काट दी हैं, और लहसुन और अदरक को कद्दूकस कर लिया है इसमें। और मैं बना रही हूँ, अब बता देती हूँ आप लोगों को। मैं बना रही हूँ आज पहाड़ी गडरी की सब्जी, गडरी और मूली की। गडरी तो पहाड़ी है लेकिन मूली देसी है। मूली यहीं से ख़रीदी थी और गडरी मैं एक अपने लिए लेके आई थी वहाँ से, गांव से, क्योंकि पतिदेव जी तो खाते नहीं है, इनको पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा, सुबह मैंने भिंडी बना दी थी इनके लिए और अब अपने लिए बना रही हूँ मैं गडरी और मूली। तो हमारे यहाँ जब पहाड़ों में गडरी और मूली साथ बनाते हैं ना मिक्स करके, तो उसमें प्याज नहीं डालते। बोलते हैं कि मूली किसी में आलू मूली भी बनाओ तो उसमें भी प्याज नहीं डालते हैं, और मूली किसी चीज़ में बनाओ तो उसमें प्याज नहीं डालते हैं हमारे इसमें पहाड़ों में। तो इसलिए मैं भी वही कर रही हूँ। खाली मैंने टमाटर काट के रख दिया है, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन कद्दूकस करके रख दिया है, और अब मैं बना रही हूँ। आज मैंने अलग तरीके से बना रही हूँ मैं, अब पता नहीं, देखते हैं कैसा होता है। मैं बना रही हूँ आज उबाल के। मैंने गडरी और मूली को उबाल दिया है, 1-2 सीटी लगा ली है, अच्छे से पक गया है वो। अब खाली छौंका लगाना बाकी है। वैसे तो हमारे यहाँ अलग तरीके से बनाते हैं। हमारे यहाँ बनाते हैं जैसे मेथी का तड़का लगा लेते हैं उसमें, और मसाले वगैरह जो डालने होते हैं डाल देते हैं, और फिर उसमें पानी रखते हैं जितना हमने सब्ज़ी में रखना हो। सब्ज़ी के अकॉर्डिंग पानी रखते हैं, जितना हमने रखना हो उसको गर्म होने देते हैं। एक उबाल आ जाए पानी में, फिर उसके बाद ऊपर से अरबी और मूली डालते हैं। अरबी मतलब जो गडरी है, हमारे यहाँ गडरी बोलते हैं पहाड़ी में, और वैसे अरबी बड़ी वाली अरबी। तो इसलिए उसको ऐसे इस तरह से बनाते हैं। और आज मैं उबाल के बना रही हूँ। मैंने सोचा आज उबाल के देखती हूँ कैसे बनता है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो दोस्तों अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट, और इसमें मैंने 1-2 सीटी लगा ली थी, ये अच्छे से उबल गया है। और अब मैं लगाती हूँ इसमें तड़का, देखते रहिए आप लोग।
तो दोस्तों अब 5 मिनट तक मसाला पकने देती हूँ आराम से। जो अच्छे से मसाला पक जाएगा उसके बाद मैं उसमें डालूँगी गठरी और मूली। अभी दिखाऊँगी आपको थोड़ी देर में। और मैंने बनाने हैं उसके साथ रोटी, पहाड़ी रोटी, वो भी मडवा और गेहूं का, मतलब गेहूं के आटे के अंदर मडवे के आटे को भर के। हमारे यहाँ बोलते हैं उसको लोहटू रोटी। तो जो खाली मडवे का होता है तो उसको बोलते हैं मडवे की रोटी, और जो गेहूं के अंदर भर के बनाते हैं उसको बोलते हैं लोहटू रोट। तो इसलिए मडवे को ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। गढ़वाल में बोलते हैं कोंदा, हमारे यहाँ बोलते हैं मडवा, और वैसे बोलते हैं उसको रागी के आटे का बनाऊंगी मैं आज। हमारे पहाड़ों में बहुत होता है ये, तो इसलिए हम उसे बहुत खाते हैं। सर्दियों में तो ज़्यादातर खाते हैं क्योंकि सर्दी के लिए फ़ायदेमंद होता है। वैसे भी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादातर जो शुगर वाले होते हैं वो बहुत खाते हैं इसे। उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये रागी का आटा। तो इसलिए उसी की रोटी बनाऊंगी आज मैं। गठरी और मूली के साथ इसकी रोटी बहुत अच्छी लगती है, हरी सब्जी के साथ, और एक पहाड़ी घी, और एक ये गठरी मूली। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा मसाला पक के हो चुका है रेडी, और अब मैं डालूँगी इसमें अरबी जो उबाल के रखी है मैंने। मसाला मेरा पक गया, पूरा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इसको ना मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इसको 10 मिनट तक मैं ऐसे ही पकाऊंगी ताकि और अच्छे से पक जाए ये। फिर गूँधूँगी मैं आटा। दोस्तों यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा गूँध लिया है, और अब मैं गूँध रही हूँ मडवे का आटा। तो दोस्तों मैंने ना मडवे का आटा भी गूँध लिया है, और गेहूं का आटा तो मैंने गूँध लिया था। मडवे का आटा देखने में ऐसा लगता है ना, इतना जल्दी गूँध जाता है और जल्दी से वो हो जाता है, गूँधने में आ जाता है लगता है। लेकिन इसको जितना ज़्यादा गूँधो, जितना ज़्यादा ऐसे मसलो ना हाथ से, उतना ज़्यादा टेस्टी होता है ये, उतना अच्छा होता है, और ज़्यादा रोटियाँ इससे मतलब टेस्टी बनती है और अच्छी बनती है। जितना ज़्यादा हम इसको ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के ऐसे मसाले के वो करेंगे ना, और ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। तो मडवे का आटा ना, अभी मेरे को याद आई एक चीज़ और, कि बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। जैसे हमारे पहाड़ों में बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं जैसे, तो लेची हो जाती है, लेची बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, जो वो यहाँ सर पे और ऐसे पूरे शरीर पे ऐसे दाने दाने से और सफ़ेद वाइट वाइट सा हो जाता है, तो उसको लेची बोलते हैं हमारे पहाड़ी में।
तो इसको इससे नहलाते हैं बच्चों को, और ऐसे मंडवे का आटे से ना उसको उसको रगड़ते हैं ऐसे सर पे और पूरे शरीर पे। तो उससे ये ना जो लेची होती है वो हट जाती है। तो ये मंडवे का आटा इस चीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। और सर्दियों में इसको ज़्यादातर खाते हैं हमारे यहाँ, मंडवे के आटे को। सर्दी क्योंकि ये गर्म होता है ना आटा, तो सर्दी के लिए और ज़्यादा। इसका हलवा भी सर्दी में खाते हैं तो बहुत ही अच्छा हलवा बनता है इससे। और क्या कहते हैं, अब तो इसके बिस्किट भी आने लग गए, लोग मोमोज़ बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं। अब तो इसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई है मांग, पहाड़ों में भी बहुत महंगा बिकने लग गया है अभी। अब 100-100 रुपये पसेरी होते हैं ना, जो पसेरी किलो, मतलब 100-100 रुपये पसेरी जाता है ये, 100 से भी ज़्यादा हो गया है शायद। तो अब मंडवे का ये मंडवा ना बहुत ही महंगा बिकने लग गया है, क्योंकि इसके जो वो फ़ायदे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, जितना बोलूँ तो कम। तो अब मेरी सब्ज़ी को भी 10 मिनट हो गए हैं। अब देखती हूँ कि ये पक गई है अच्छे से या नहीं पकी है। पकी गई होगी वैसे। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में अभी, जब मैं रोटी बनाऊँगी। तो दोस्तों मेरी ना गढ़री और मूली की सब्ज़ी पक्के हो गई है रेडी। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद, फिर बनाती हूँ अपने लिए रोटी, लोहटू रोटी। अब मैं बना रही हूँ रोटी, दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से भरते हैं हम लोग। ऐसे छोटी छोटी सी लोई लेनी है, इससे छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। जिसको मोटी रोटियां खानी हो तो बड़ी ले सकते हैं। और ऐसे ये लेना है, ऐसे इसको रखना है, इस तरह से इसको ये वाले अंगूठे से ऐसे अंदर को दबाते जाना है। देखो ये अंदर चला गया ना, और गेहूं का आटा सारा बाहर आ गया। अब इसको इस तरह से करना है, ये 2 उंगलियों से। ये लोई बन के हो गई है रेडी। अब इसको बेलती हूँ। हमारे यहाँ सब्जी वाला भी आ गया। अब ये पक रही है आराम से। वैसे तो ये वाली रोटी चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी लगती है, चूल्हे पे ज़्यादा स्वाद आता है। चूल्हे की रोटी ये वाली ना, कुछ भी कहो ना, दिल्ली में हम कितना भी वो कर लें अपने पहाड़ी उसको, लेकिन जो स्वाद चूल्हे की रोटी पे और पहाड़ की पानी में आता है ना, वो स्वाद यहाँ आता ही नहीं। चाहे हम कितना भी बिस्लेरी के पानी से करें, आरओ के पानी से करें, बनाएं या पिएं, कुछ भी, पहाड़ का पानी और पहाड़ का खाना, चूल्हे की रोटी, बात ही कुछ अलग होती है। तो दोस्तों अब मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपको, जब मेरी रोटी बन जाएगी।
तो दोस्तों मेरा खाना बन चुका है और मैं यहाँ पे बैठे बैठे खाने लग गई थी सेब, और तब तक अंजू भाभी आ गई थी। अब हम दोनों मार रहे हैं गप्पे गप्पे मार रहे हैं। अंजू भाभी गप्पे मारने थोड़ी आ रखी हैं, सोने के लिए आ रखी हैं। देखो तो अपने कमरे में इनको नींद नहीं आ रही, इनको हमारे कमरे में नींद आ रही है तो दोस्तों ये है पहाड़ी गठरी की सब्जी, ये है लोहटू रोट, रागी के रोटे, हमारे पहाड़ी में जो बोलते हैं मडवे की रोटी। तो ये अंदर से इस तरह से हम जब भरते हैं ना, इस तरह से आ जाता है, जैसे आलू के पराठे में भरते हैं ना, कुछ भी पराठा बनाते हैं भर के, तो ऐसे ही आता है, ऐसे ये भी आ गया। और बाहर से ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा है कि मडवे की रोटी है। अब खाते हैं खाना, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। तो दोस्तों खाना वाना खा के मैं ना थोड़ा सो गई थी, ऐसी लेटे लेटे नींद आ गई थी। और आज का खाना इतना टेस्टी था ना, सच में घर की याद आ गई। बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ था आज पहाड़ का। और मौसम इतना ख़राब हो रखा है, बहुत ठंड हो रही है। दिखाती हूँ बाहर का मौसम। आज तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, कल तो सुबह थोड़ी बहुत निकली थी और आज सुबह भी हल्की हल्की दिख रही थी, लेकिन आई नहीं। दिखाती हूँ बाहर का मौसम, इतना ख़तरनाक हो रखा है, ठंड लग रही है, हवा चल रही है बाहर। सुबह से ही बादल लगे हुए हैं, धूप निकली ही नहीं है बिल्कुल भी। अब ऐसे ही होएगा पूरे सर्दी में। दोस्तों हमारे लिए आया छठ पूजा का प्रसाद। आंटी ने बहुत सारा प्रसाद दिया है। हमारे नीचे आंटी रहती हैं, तो वो लोग भी छठ पूजा करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारा प्रसाद दिया है हमें भी। आंटी की बेटी दिन में आई हुई थी, दिन में दिया था, तो मैंने उस टाइम पे ऐसे ही रख दिया था, मेरे को नींद आ रही थी। तो अभी देखा मैंने कि इसमें क्या है, कि इसमें बहुत सारा दिया है आंटी ने। ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे हमारे यहाँ वो गढ़वाल में बनाते हैं अरसे, अरसे के जैसे ही लग रहे, सेम मुझे लग रहा अरसे ही हैं शायद, लेकिन यहाँ कुछ और बोलते होंगे, दिखने में अरसे ही हैं। ये भी है, एक पत्ते के आकार में बना रखे हैं, बहुत अच्छी डिजाइन बना रखी है इस पे। बहुत सारा दिया है आंटी ने, सारा प्रसाद। अभी बाद में खाएंगे इसको जब पति देव जी आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने सब्जी भी चढ़ा दी है और दिया बाती भी हो गई है, और अब करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय।